हेलो दोस्तों, आजकल के ज़माने में आधार कार्ड कितना ज़रूरी कर दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि आधार कार्ड में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी कर दिया गया है। सभी के लिए मैंडेटरी है, यानी कि एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। हर हाल में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट अपडेट करने का मतलब क्या है कि जिनका आधार कार्ड 10 साल पहले से अपडेट है, यानी 10 साल पुराना हो चुका है, उनका आधार कार्ड फिर से अपडेट करना होगा। हर हाल में 10 साल के बाद आधार कार्ड इनवैलिड कर दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आज के वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना होगा। तो फ्री में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। चाहे आप 10 साल हो या ना हो, आप यहाँ पर अपडेट करके रखें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आप हो सकता है हाल ही में बनाए, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड ज़रूर करें, क्योंकि आपका वो 10 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा, 10 साल और वैलिड माना जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, सर्च बॉक्स में सर्च करना है UIDAI। चलिए यहाँ पर मैं सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना क्या है, UIDAI। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से सर्च कर लेना है UIDAI, और पहला वेबसाइट जो आया है इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे UIDAI पर, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करना होगा। लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, हिंदी लेना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पर आसान होगा कि आप इंग्लिश ही ले लें, इंग्लिश आपका यहाँ पर आसान होता है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके नीचे देखिए ऐड को हटा देना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अपडेट आधार, तो इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर बहुत कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर गेट आधार, यहाँ से आप आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे में देखिए डाउनलोड के लिए सारा कुछ दिया गया है, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं सारा कुछ बताया गया है। तो आपको अपडेट करना है, सबसे पहले आपको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपडेट आधार पर, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया डॉक्यूमेंट अपडेट। तो रिलेटेड पेज में यहाँ पर आ जाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 जून तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट को आप अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए, आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, या आप एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट ज़रूरी है यहाँ पर अपलोड करना। चाहे तो आपको यहाँ पर POI का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर देना है, या तो आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस, दोनों देना है। यहाँ पर कंपलसरी है। तो सबसे पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन करेंगे आप अपना आधार नंबर देकर। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको इंटर आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा है, तो कैप्चा को फिल करेंगे। जो यहाँ पर फिगर में दिया गया है उसको यहाँ पर देख कर फिल कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद लॉगिन विथ OTP भेजेंगे। जिस मोबाइल पर रजिस्टर नंबर पे रहेगा उसी पे OTP चला जाएगा। आधार जिस नंबर से रजिस्टर होता है उस पर OTP जाता है। आपको OTP जो है 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर आपको OTP भर देना है। तो चलिए मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ। चलिए, और मैं मोबाइल से इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप भी देख कर सकते हैं, खुद से कर लेंगे। साइबर कैफे में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे, अपलोड करना है। अपलोड करने का मतलब है कि 2 डॉक्यूमेंट आपको देना है, तो आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया। तो इस तरह से आपको अपडेट कर देना है। हो सकता है कि आप जगह चेंज किए होंगे, कुछ भी किए होंगे, या आप वही जगह पे रहते हो। तो इस तरह से आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 14 जून तक कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ पर आपका चेहरा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर अदर आधार PVC कार्ड, यहाँ पर डाउनलोड आधार कार्ड, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चला जाना होगा आधार सेवा जहाँ होता है वहाँ केंद्र, उसी केंद्र पे जाके करना होगा। और यहाँ पर सीडिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका सीडिंग है कि नहीं बैंक अकाउंट से। सीडिंग क्या होता है आपको मालूम होगा। यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप जब मिलता है तो उसमें आपको सीडिंग करना जरूरी होता है। आधार सीडिंग के बिना आपको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आधार सीडिंग जरूर करा लें आप बैंक से कांटेक्ट करके। और नीचे में आपको सारा कुछ बताया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले
कि आधार अपडेट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपका कब यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है कब अपडेट किया गया था, यहाँ पर लास्ट टाइम आपका कब अपडेट किया गया था, यहाँ पर सारा कुछ दिखा देगा। तो चलिए आपको सबसे पहले करना होगा क्या, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेंगे सबसे पहले। वो अभी टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहा है तो इसलिए यहाँ पर आगे नहीं बढ़े, हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। आपका नाम, मेल और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आपका दिया गया है। आप यही एड्रेस पे रहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको वेरीफाई पर टिक कर देना होगा। देखिए वेरीफाई पर टिक कर देंगे और टिक करके आप नेक्स्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर टिक कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ अपलोड करना है। पीडीएफ या जेपीईजी या पीएनजी कोई भी फाइल होना चाहिए जो 2 MB से कम होना चाहिए। 2 MB यानी कि 2 MB से आपको कम होना चाहिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर फिल करना है, तो देखिए सबसे पहले में आपको क्या है, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI। यहाँ पर देख सकते हैं चूज करके क्या ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें आपको देना होगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ दिया रहता है। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, हम लोग मुख्य रूप से इंडियन पासपोर्ट ये सब हम लोग के पास होता है। किसान फोटो पासबुक या बहुत सारा है, मनरेगा मार्कशीट, तो इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर दिया रहता है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर पैन कार्ड होगा, नीचे में सबसे लास्ट में आपका देखिए बैंक अकाउंट से लेकर पासबुक से लेकर बहुत कुछ आपको देना होता है, या तो स्कूल ID या आपको निवास प्रमाण पत्र, बहुत सारा कोई चीज़ है, आपको कोई एक चूज कर लेना है। तो यहाँ पर जो रहेगा आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। नीचे में आपको वोटर ID भी दिया गया है, देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है। तो आपको जो लग रहा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप कोई भी एक दे देंगे। यहाँ पर आपको केवल उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एड्रेस कोई ज़रूरी नहीं है, एड्रेस रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उसमें आपको आइडेंटिटी देना है, आपका पहचान देना है कि कोई एक पहचान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पैन कार्ड दे देंगे और यहाँ पर उसके बाद क्या करना होगा, ओके पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आएगा तो ओके पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू डिटेल एंड अपलोड लिखा हुआ, तो अपलोड पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू अपलोड जहाँ आपका फाइल में पड़ा हुआ है पैन कार्ड, तो उस फाइल को उठा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग यहाँ पर पैन कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे में आपको देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो इसमें देखिए, इसमें आपको ध्यान देना होगा, एड्रेस आपका उसमें होना जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट आप देंगे उसमें आपको एड्रेस कंपलसरी लिखा होना चाहिए। पैन कार्ड पे एड्रेस आपका नहीं लिखा रहता है, पैन कार्ड पे जो पैन बनता है उसी का एड्रेस होता है। तो आपको वो एड्रेस नहीं देना है, आपको अपना जो वोटर ID में एड्रेस होता है आप दे सकते हैं। आपको मार्कशीट में एड्रेस होता है या पासबुक में एड्रेस होता है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत सारा होता है। गैस कनेक्शन बिल है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान फोटो पासबुक है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, जिसमें साइन मोहर होना चाहिए मैनेजर का, याद रखें उसमें मैनेजर का साइन मोहर होना चाहिए तभी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर पासबुक के फोटोकॉपी सारा कुछ बताया गया है। तो फोटो आइडेंटिटी यानी आप स्कूल का ID कार्ड भी दे सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वोटर ID देख रहा हूँ, वोटर ID मेरा आसान है देना। यहाँ पर देखिए वो बिजली का बिल या पानी का बिल जो भी है 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीना पहले से पैड नहीं होना चाहिए। 3 महीना के ने कि एकदम अभी का फिलहाल का देना होगा, 3 महीना पुराना आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो लगे, यहाँ पर वोटर ID सभी के पास होता है, नहीं भी रहता है तो यहाँ पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आप बना ही लिए होंगे, पासबुक तो आपको कंपलसरी हो गया है, तो पासबुक भी आप दे सकते हैं। उस पर आपका फ़ोटो के बगल में सिग्नेचर होता है, देखे होंगे मोहर लगा रहता है बैंक का, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो वो आसान होगा, पासबुक भी दे सकते हैं। जिनके पास नहीं होगा, अगर वोटर ID का ऑप्शन, जिनका उम्र 17 साल से कम है उनके पास वोटर ID का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके पास वोटर ID तो होता नहीं है। तो यहाँ पर वोटर ID नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो आप नहीं चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पास जो डॉक्यूमेंट रहेगा आप वो देंगे, इसमें से जो सपोर्ट करेगा आप उसको 2 MB से कम फाइल में आपको देना होगा। तो यहाँ पर मैं वोटर ID को चूज कर लेता हूँ, फिर से ओके पर कर देना है क्लिक और व्यू डॉक्यूमेंट कंटिन्यू टू अपलोड, और इस तरह से आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है वोटर ID है।
तो इस बार वोटर आईडी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर वोटर आईडी दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। देखिए आई हेयर बाई करके दिया गया है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि देखिए आपका जो है यहाँ पर टिक कर देना है, आपका सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंफर्म करने के लिए कह रहा है कि आपका देखिए डेमोग्राफी डिटेल्स जो है आपका एग्जैक्ट मैच होना चाहिए आधार कार्ड से। जो आप डिटेल्स दे रहे हैं, नाम या डेट ऑफ बर्थ जो भी है, एड्रेस, वो आपका आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ देरी में क्या आएगा, यहाँ पर लिखा रहता है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट 14 जून 2024, इस तरह से दिया गया है। पहले क्या था, यहाँ पर आपको पैड करने के लिए आता था, नेट बैंकिंग करके ऑप्शन आता था। यहाँ पर पहले फी लगता था, जो भी लगे आपका फी लगता था, तो आपको यहाँ पर पैड करना होता था। लेकिन अभी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, तो आप जल्दी से जल्दी अपडेट कर लें, सभी के लिए ज़रूरी है। चाहे आप जिनका 10 साल पुराना भी है कोई बात नहीं, 10 अभी फिलहाल का भी बनाया हुआ है तो आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करना है, कंपलसरी कर दिया गया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो अभी कर लें, नहीं करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो बाद में पैसा दे के कर सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। नीचे में सबमिट दिया गया है और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो 15 सेकंड के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 15 सेकंड के अंदर आपका क्या हो गया, यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करके लिखा गया है। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होकर चला जाएगा। जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। चलिए मैं बैक हो जाता हूँ, फिर से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड अगेन, क्योंकि हो सकता है कि इसको बाद में चेक करने के लिए यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। चलिए तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका आधार नंबर दिया गया है और रेफरेंस नंबर दिया गया है, ताकि आप बाद में चेक कर सकें। और यहाँ पर पैसा दिया गया है कि आप जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ पर इसको पैड किए हैं डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए। और नीचे में आपका दिया गया है डियर विक्रम कुमार योर डॉक्यूमेंट अपडेट रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट नंबर है सारा कुछ दिया गया है, रिसीव्ड हो गया, प्रोसेस में है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट फिर से आपको जब तक UIDAI पे कोई मैसेज ना आ जाए, जब तक आपका मैसेज ना आ जाए, फिर से आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, नहीं सबमिट करना है। रिक्वेस्ट आपको दोबारा नहीं सबमिट करना है। एक बार में आपका काम हो गया, जब तक आपका अपडेट ना हो जाए या कोई मैसेज ना आ जाए UIDAI से, तो तब तक आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आपका यहाँ पर अपडेट हो चुका है, यहाँ पर आपने फ़ोन को भर दिया है। अब उस दिन वेट करना होगा, 15-20 दिन जो भी है, आपका अपडेट हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, और इस तरह से गो टू डैशबोर्ड पर चले जाएंगे और चेक करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है आधार अपडेट हिस्ट्री, यहाँ पर देख सकते हैं। हिस्ट्री में जाकर आपका यहाँ पर, और नीचे में रिक्वेस्ट जो है, यहाँ पर रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं। आपका जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दिखा दूँ, तो यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट है, अभी पेमेंट स्टेट सारा कुछ यहाँ तक हो गया है। आपका यहाँ पर आगे टिक लग जाएगा जब आपका वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ पर वैलिडेशन स्टेट और कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ चेक कर सकते हैं। जब चाहे जब इसको फिल करके चेक कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका रुका रहेगा तो यहाँ पर रिज्यूम रहेगा, नहीं रुका रहेगा, आप बीच में छोड़ देंगे तो यहाँ पर रिज्यूम दिखाएगा। अगर आप पूरा सबमिट कर दिए हैं तो यहाँ पर इसी तरह से आएगा, डाउनलोड करने के लिए आएगा। सबमिट नहीं किए होंगे, बीच में छोड़ दिए होंगे आधा करके, हो सकता है कि आपका फिर से लॉगिन करने के लिए आ गया होगा, तो आपको दोबारा नहीं करना है। इस तरह से आपको रिज्यूम दिया रहेगा, तो रिज्यूम दिया रहेगा तो आप फिर से कर सकते हैं। रिज्यूम पर क्लिक करके आप पुनः कर सकते हैं। हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम रहता है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर से दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, बीच में रुक जाता है। आपने लॉगिन किया, तुरंत रुक गया, तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो इस तरह से आप, हो सकता है कि आधा काम कर लिए हैं, बीच में रुक गया तो फिर से किए तो आपका वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर नीचे में लास्ट में आके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिज्यूम लिखा रहता है। ये रिज्यूम जो देख रहे हैं, यहाँ पर रिज्यूम लिखा हुआ है, इस रिज्यूम पे क्लिक करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कर देना है हर हाल में।
तो चलिए, और यहाँ पर मैंने बता दिया कि आधार अपडेट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। अभी अब अपडेट कर रहे हैं, चाहे चाहे आपका फ़ोटो अपडेट हो, चाहे कुछ भी अपडेट हो, तो यहाँ पर आपका दिखा देगा सारा कुछ। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आसानी से, थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इस तरह से दिक्कत हो रहा है यहाँ पर चेक करने में। लेकिन आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुका है, समझिए कि आपका अपडेट कर दिया है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पर सारा काम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ बता दिया। आप अगर देखना चाहते हैं अभी भी तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आधार कार्ड को फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ पर उल्टा साइड और आगे वाला साइड देख सकते हैं। लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट कर दीजिए, लॉग आउट करना ज़रूरी होता है, लॉग आउट बिना किए आप आगे नहीं बढ़ें। तो यहाँ पर लॉग आउट करके आप बैक हो सकते हैं। तो चलिए मैंने सारा कुछ बता दिया, इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट अपडेट करना सभी के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है, जो 2011, 12 या 15 जब भी बनवाए होंगे, तो आप अपने अपडेट नहीं किया है, उतना दिन से आपने छोड़ा हुआ है, तो आपको हर हाल में अपडेट करना ज़रूरी है। सभी के पास मैसेज 2 साल 1 साल पहले से भी आ रहा है, जिनके पास मैसेज आ रहा है वो भी अपडेट कर लें, और जिनके पास मैसेज नहीं भी आ रहा है वो भी अपडेट कर लें। तो आपको अपडेट करना ज़रूरी है। तो चलिए मैंने सारा कुछ बता दिया। इस वीडियो को जल्दी हो सके जितना आप शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।